नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के मौर्य आपका स्वागत करता हूं जहर मुक्त खेती में। मित्रों, आज मैं लेके आपके लिए आया हूं एक बहुत ही अहम जानकारी। जी हां, आप जब भी खेती करते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, खेती फसल कटने को तैयार हो जाती है, बारिश पड़ जाता है, ओला पड़ जाता है या किसी और प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल नष्ट हो जाती है तो बहुत दर्द होता है। नमस्कार किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के साथ आई बारिश और ओलावृष्टि ने जहां आम लोगों को तेज गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है। खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा है कि हर बार फसल पकने के दिनों में मौसम खराब हो जाता है। ओलावृष्टि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी ना हो। पिछली क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ कि फिर से उनकी फसल खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। जाने किसानों को कब मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि का सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। फसलों की तबाही में अन्नदाताओं के चेहरों पर सिकन ला दी है। वहीं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हुए इस नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का लाभ लिया है, उनको काफी सहूलियत होगी। यदि किसान भाई प्रधानमंत्री समृद्धि योजना का लाभ लिए होते तो उन्हें फसलों के नुकसान का डर नहीं सताता और उन्हें आसानी से उनकी फसलों का मुआवजा प्राप्त होता। धन्यवाद। इन सब का समाधान भारत सरकार ने आपके लिए निकाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। यदि आप खेती कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका नुकसान कम से कम हो, तो आप अब शुरू कराइए अपने फसलों का बीमा, जो बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे और बड़े आसानी से आपको उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ। इसका लाभ यह है कि जब भी आप अपनी फसल को बीमित करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी कम रेट पे, यानी आपको प्रीमियम लगभग 1.5 से 2% ही देना पड़ता है और बाकी प्रीमियम जो है राज्य सरकारें वहन करती हैं। आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी फसल आग लगने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, ओलावृष्टि, अधिक पानी या बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाए या किसी और भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको पूरा भुगतान, पूरा क्लेम आपको राज्य सरकार के द्वारा या फसल बीमा योजना के माध्यम से आपको सरकारें उपलब्ध कराती हैं। अब इसे लेना बहुत ही आसान है। देखिए, पहले तो ये जानते हैं कि इसको लेने के लिए आपको चाहिए क्या क्या। पहली चीज़ आपका आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक की पहले पन्ने की फ़ोटो यानी बैंक डिटेल, तीसरी चीज़ आपकी खसरा और खतौनी, और यदि आप उसका किराएदार हैं तो उसका राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग जो है किराएदार का जो प्रमाण है उसको लेना होता है, या आप भूमि मालिक हैं तो भूमि मालिक के लिए कब्जा प्रमाण पत्र जो जारी होता है उसे आपको लगाना होगा। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जिसके माध्यम से आप फसल बीमा योजना ले सकते हैं। तो इसके लिए आधार कार्ड आपका लगेगा, उसकी फ़ोटो कापी, बैंक डिटेल, पासबुक के पहले पन्ने की फ़ोटो कापी, दूसरा आपका खतौनी हो गया और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र हो गया। यदि आप किराएदार हैं, भूमि को लेकर के जोतते बोते हैं तो उसका प्रमाण पत्र हो गया। ये बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। अब बीमा कहाँ से करा सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। पहली चीज़ तो ये है कि आप के यहाँ जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, उनके CSC जिसे आप बोलते हैं, उनके यहाँ से ले सकते हैं। फार्मर ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक साइट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप इसे ले सकते हैं। यदि मैं सही हूँ तो हाँ, PMFBY-government.in पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, अपना प्रमाण पत्र
भूमि का आधार कार्ड, बैंक डिटेल अपलोड करेंगे, बीमा बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप बीमित हो जाएं, बीमा हो जाए आपका, और आप इसके अलावा आप चाहें तो डाकघर में जा कर के डाकघर से ले सकते हैं। बैंक जो है वो भी इस बीमा को करते हैं तो उनके यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आसान तकनीक है जिससे आप अपनी फसल का बीमा ले सकते हैं। इसके अलावा फार्मर ऐप है या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जो मैं आपको क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है या फार्मर ऐप को डाउनलोड करके बड़ी आसानी से आपको वहाँ विवरण अपने देने हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, फिर OTP आएगा, OTP सबमिट करेंगे, आपका गांव, आपका ब्लॉक, आपका ज़िला, आपका राज्य सबमिट करेंगे और वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे वेरीफाई करेंगे, बीमा आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो प्ले स्टोर से आप एक ऐप, मैं बता, फसल बीमा ऐप है, इसके द्वारा भी आप बीमा की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे बहुत ही शानदार लाभ होगा मेरे मित्रों, तो इसे कहना मत भूलें आप। इसके अलावा आपको जब भी कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो PMFY हेल्पलाइन जो है वो नंबर है 1447 पे कॉल कर सकते हैं आप, और नज़दीकी सेंटर का पता लगा सकते हैं 14447 यानी 1447 पे आप कॉल करके नज़दीकी सेंटर जहां जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध है या बीमा देने की व्यवस्था उपलब्ध है वहां पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फसल का बीमा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी फसल या किस मौसम की फसल पे आपको कितना प्रीमियम देना होगा। यदि खरीफ की फसल की बुआई है तो प्रीमियम आपका 2% है, रबी की फसल है तो 1.5% है, और यदि बागवानी और वाणिज्यिक फसलें हैं तो 5% का प्रीमियम आपको देना होगा। और ये सारी क्रिया आपको ऑनलाइन करनी है। UPI, गूगल पे, फ़ोन पे से आप अपने प्रीमियम को जमा कर देंगे और आसानी से आप बीमा को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने, जैसे आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक डिटेल, आपकी ज़िला, ब्लॉक, गांव, राज्य, ये सब अपलोड करना है। जो फसल बो रहे हैं उसकी लागत कैलकुलेट करनी है, और लागत के बाद, कैलकुलेशन के बाद उसका जो भी 3 चरण मैंने बताया उसका कितना खर्च आ रहा है उसको कैलकुलेट करके प्रीमियम कैलकुलेशन कर लीजिए, और उतना बड़े आसानी से वहाँ जमा करके जमा रसीद प्राप्त कर लीजिए, आपका इंश्योरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप क्लेम अपना पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत झंझट नहीं, बिल्कुल सरल और आसान तरीके हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है या आपकी फसल नुकसान होती है उस समय आप 1447 यानी 14447 पे कॉल करिए, या अपने यहाँ जिला कृषि अधिकारी को या एग्रीकल्चर के जो ऑफिसर है उनको सूचित करिए। 72 घंटे के अंदर ये काम आपको कर लेना है। वो आएंगे, आकलन करेंगे और सीधा आपका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में होगा। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।